हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पोइट्री बेसिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंजा, इसके डिफरेंट टाइप्स और ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंजा क्या होते हैं और स्टैंजा की बेसिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टैंजा जो है वो पोएम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि एक वर्स या एक पोएम जिसका जो मोटा मोटा डिवीज़न होता है। जैसे कि प्रोज के अंदर हम पढ़ते हैं कि पैराग्राफ्स होते हैं, वैसे ही जो पोइट्री होती है, पोएम होती है या वर्स होती है, उसको स्टैंजाज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये स्टैंजा जो है वो लाइंस की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, थॉट के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। स्टैंजा को सब डिवाइड किया जा सकता है नंबर ऑफ़ लाइंस के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ़ लाइंस के अकॉर्डिंग कैसे कि मानिए कोई लाइन है जिसमें दो लाइन का जोड़ा बन रहा है, एक लाइन के साथ में दूसरी लाइन सिमिलर है तो उसको कपलेट बोलेंगे और वो दो लाइन का जोड़ा हो गया। एवरी स्टैंजा इन अ पोएम हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट, कि हर एक स्टैंजा का अपना अपना कंसेप्ट होता है कि एक स्टैंजा में एक ही थॉट हो सकता है, एक स्टैंजा में एक से ज़्यादा थॉट्स भी हो सकते हैं और हर एक स्टैंजा अपने यूनिक पर्पस को कन्वे करता है, यानी कि कौन सा स्टैंजा कौन सा थॉट बताएगा। जैसे कि मानिए हम पढ़ते हैं कोई सोनेट यानी 14 लाइन की पोएम होती है, तो अब उसमें हम मोटा डिवीज़न करते हैं कि ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। तो ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, फिर सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। तो ऐसे वो मोटा डिवीज़न हो गया। फिर उसमें थॉट्स अलग अलग रहेंगे। ऑक्टेव में जो है वो पोएट पेसिमिस्टिक रहेगा और सेस्टेट में जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। ऐसे उसका डिवीज़न हो जाता है। एक स्टैंजा को राइमिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया जा सकता है और मीटर के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया जा सकता है, या सिलेबिक बीट के अकॉर्डिंग यानी मीटर के अकॉर्डिंग भी उसको फिक्स किया जा सकता है। और ये फ्री फॉलोइंग वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है, यानी कि कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं हो कि हम कई बार देखते हैं एक लाइन बहुत बड़ी होती है और दूसरी लाइन बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीज़न होते हैं। अब इनको बोलते क्या है इंग्लिश में वो देखते हैं। तो उसको देखिए, अब अलग अलग स्टैंजाज जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे। तो अगर सिंगल लाइन का होगा तो उसको बोलेंगे मोनोस्टिच। फिर अगर 2 लाइन का होगा तो हमने देखा कि कपलेट बोलेंगे। फिर 3 लाइन का होगा तो उसको टर्सेट बोलेंगे, और टर्सेट में भी टर्जा रिमा बोलेंगे इसको। फिर है क्वाट्रेन जो कि बहुत पॉपुलर है और 4 लाइन का होता है। फिर क्विंटेंट जो कि 5 लाइन का होता है। फिर आगे देखिए सेस्टेट जो कि 6 लाइन का होता है। सेप्टेट 7 लाइन का होगा और कई बार इसको राइम रॉयल भी कहा जाता है। और ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन का होता है। अब ये ऑक्टेव जो है और सेस्टेट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सोनेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट फॉर्म में लिखी जाती है। जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी स्टैंजा में, राइम और मीटर में उतना ही वेरिएशन होगा, यानी अलग अलग राइम और मीटर उसमें आ जाएंगे। जैसे कि ऑटवा रिमा है तो वो 8 लाइन का स्टैंजा होता है और उसकी स्पेसिफिक लाइन होती है। जैसे कि फर्स्ट 6 लाइंस जो होती है उसमें ऑल्टरनेट राइम पैटर्न होता है, और फिर जो बाद में कपलेट होता है उसमें 2 लाइन अलग से उसकी राइम स्कीम अलग रहती हैं। तो ऑटवा रिमा में भी 8 ही लाइंस होती हैं और ऑक्टेव में भी 8 ही लाइंस होती हैं, लेकिन उनको मीटर के अलग अलग डिफाइन करेंगे। अब आगे और देखते हैं कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पोइट्री में क्या डिफरेंस है। तो फ्री वर्स पोइट्री जो है वो 19th सेंचुरी में आई थी, जबकि ब्लैंक वर्स पोइट्री जो है वो 16th सेंचुरी में आई थी। ब्लैंक वर्स पोइट्री को कई सारे पोइट्स जैसे कि शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। फ्री वर्स पोइट्री में ना तो कोई राइम होता है ना कोई मीटर होता है, जबकि ब्लैंक वर्स पोइट्री जो है उसमें राइम तो नहीं होती, एंड राइम नहीं होती, लेकिन मीटर ज़रूर होता है उसके अंदर। तो इतना ये माइन्यूट डिफरेंस है, और जब कभी भी आप इन दोनों में कंफ्यूज हों तो उसका आप मीटर चेक कर लीजिए पोएम का, और इससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और स्टैंजा के और फॉर्म्स के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।